हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मैं हूं मुनेश कुमारी और आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। आई होप बाकी सारे सब्जेक्ट आपके काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहे हैं अभिपीडिया के साथ में। अभिपीडिया की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग की अभी तक आपकी कोई भी क्लास नहीं हुई है और आज की क्लास के अंदर हम यही दोनों टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जो कि आपका यूपीएससी ईपीएफओ 2017 के अंदर आए हुए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि 15 क्वेश्चन थे आपके 2017 में। एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी भी 15 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएंगे ही। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप सभी को पता है कि अभिपीडिया की तरफ से आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया गया है और लॉकडाउन की वजह से अभी आपको 50% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस कोर्स के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? आपको एक फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है कोर्स के साथ में, ठीक है। उसके अंदर आपको टोटल 21 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। 21 टेस्ट के अंदर से 16 आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, 3 करंट अफेयर बेस्ड टेस्ट होंगे और 2 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। क्लियर है? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने वो क्वेश्चन जो आपके 2017 में आए थे। तो बच्चे ऐसे है कि ये आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का सेक्शन है, तो काफ़ी स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं कि काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी, ओनली 15 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बट बच्चे 15 क्वेश्चन कम नहीं होते आपके। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी देखो जैसे जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है क्वेश्चंस का, बट जो क्वेश्चंस है सारे लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। लॉजिकल क्वेश्चन मीन्स कि ज़्यादा आपकी कैलकुलेशंस ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना है, रियल लाइफ के साथ में अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा रिलेट करके चलना है और आपका क्वेश्चन बड़ा ही इजीली हो जाएगा। तो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से क्वेश्चन करवा रही हूँ, आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे है। क्या है? टू व्हीकल्स विच आर 100 meter apart are running towards each other in the straight line. In how much time will they meet each other provided they follow a uniform speed of 45 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर? ओके, देखिए क्या कह रहा है कि दो व्हीकल है और ये आपके पास में एक डिस्टेंस दिया हुआ है 100 किलोमीटर का। क्लियर है? अब एक व्हीकल आपका इधर से चल रहा है जो कि आपका 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। क्लियर है? 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और दूसरा जो व्हीकल है वो इधर से आ रहा है आपका 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इस क्वेश्चन को साथ साथ डिस्कस करते हुए मैं आपके स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर एक पॉइंट बताती हूँ बच्चे। एक रिलेटिव स्पीड होती है। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है कि अगर हमारे दो व्हीकल्स मूव कर रहे हैं और वो सेम डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा? आपकी स्पीड, हाँ जी, माइनस हो जाएगी। क्लियर? अगर आपके व्हीकल्स अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी रिलेटिव स्पीड बच्चे प्लस हो जाएगी। ये पॉइंट आपने ध्यान रखते हुए चलना है। क्लियर? और एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपके पास में, क्या कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है आपका? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। क्लियर है? बस इतना आपको पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखो, एक व्हीकल आपका ये है और एक व्हीकल ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। क्लियर? और इन्होंने जो डिस्टेंस मूव करना है वो कितना है आपके पास में? 100 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि बताइए दोनों कितनी देर के बाद में मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में डिस्टेंस कितना है बच्चे? हाँ जी, टाइम जब मैंने अभी बताया, टाइम के अंदर क्या करना है आपने? डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे आपके पास में कितना है? 100 किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अगर एक व्हीकल है तो आप सिंपल स्पीड करोगे, अगर आपके पास में 2 व्हीकल्स है देन यू विल टेक द रिलेटिव स्पीड एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो द रिलेटिव स्पीड विल ऐड। तो रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी हो गई यहाँ से? 125 किलोमीटर। आगे आंसर इतने आर लगेंगे आपके, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आर में आंसर आ रहा है और यहाँ पे जो आपकी
4 ऑप्शंस हैं, चारों की चारों किसके अंदर है, मिनट में, तो हमें भी इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। आप सभी को पता है इन 1 आवर वी हैव 60 मिनट्स, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 60। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए ये 25 से आपका 4 एंड 5 क्लियर, और ये आपके पास में आ गया बच्चे 12, तो कितना आ गया आपके पास में 48 मिनट्स। क्लियर गाइस, तो आपके पास में आंसर क्या आ गया 48 मिनट्स। बिल्कुल आसान था। देखो इसके अंदर क्या मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस आपके पास में गिवन है, दो व्हीकल्स की स्पीड गिवन है एंड दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है, सो द रिलेटिव स्पीड विल ऐड। तो यहाँ पे आपके पास में रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 125, 125 कैसे होगी 80 प्लस 45 इज इक्वल टू 125। अब यहाँ से हमारा जो टाइम है वो आर के अंदर आ रहा था और हमें किस में चाहिए था, मिनट में, सो वी मल्टीप्लाई बाय 60 एंड वी गेट द आंसर 48 मिनट्स। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ परसेंट, उसके बाद में क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज? परसेंट मीन्स एनीथिंग आउट ऑफ 100, कोई भी चीज 100 के अंदर से कितनी है, दैट इज परसेंट। अब ये कह रहा है कि एक आर्टिकल है उसका प्राइस 20% इंक्रीज हो गया है, दैट मीन्स इनिशियल प्राइस जो है, हम कंसीडर करके चल लेते हैं कि जो इनिशियल प्राइस है वो कितना है 100। 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है कि 20% इंक्रीज हो गया है, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, सीधा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। क्लियर। अब वो कह रहा है कि 20% इंक्रीज हो गया है, तो इंक्रीज्ड प्राइस कितना आ जाएगा, इंक्रीज्ड प्राइस कितना है बच्चे 20%। अगर 100 पे दिया तो हमारे पास में कितना हो गया 20। फर्दर देयर इज ए टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट कितना है 20। अब 20 का 5%, 5% मीन्स 1/20, 5% मीन्स 1/20, तो 20 का 5% कितना हो गया बच्चे 1 हो गया। हाँ जी 1 हो गया। कैसे हुआ, देखिए कैसे हुआ, यहाँ पे आपके पास में 20 है और 20 का आपको 5% फाइंड आउट करना है। 5% मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर। यहाँ पे देखिए जो वैल्यू आ गई आपकी कितनी आ गई 1 आ गई। क्लियर। दैट मीन्स कि जो टैक्स है, टैक्स कितना लगा उसका 1 लगा है अकॉर्डिंग टू 100। क्लियर। अब इस टाइम पे जब सारा हम ऐड कर रहे हैं तो टोटल प्राइस कितना आ गया आर्टिकल का, हाँ जी टोटल प्राइस कितना आ गया आपके पास में 100 प्लस 20 प्लस 1 कितना हो गया बच्चे 121। क्लियर। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है 121 प्राइस आ रहा है आपके आर्टिकल का, बट इन द क्वेश्चन द कॉस्ट इज 1331। क्लियर। दैट मीन्स this 121 is equal to 1331 according to the question, so 1 will be equal to कितना आ जाएगा 1331 divided by 121। क्लियर। एंड क्वेश्चन क्या है देन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर द इंक्रीज प्राइस। बिफोर इंक्रीज प्राइस हमारा कितना था 100, सो 100 विल बी इक्वल टू 100 कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में बच्चे 11 आ गई है, देखो यहाँ से, सो 100 विल बी इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 100। हाँ जी क्लियर है, तो कितना आ गया 1100 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है। हाँ जी किसी को कोई भी डाउट हो, चलो जी दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1100 आपका आंसर आ गया। क्या कह रहा है देखिए द प्राइस ऑफ, देखो कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने,
बच्चे प्रॉफिट लॉस से इतना डरते हैं कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया नहीं हो पाएगा, बट देखो यहाँ पे हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया है। क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग में आपका आर्टिकल का प्राइस हमने कंसीडर कर लिया है 100 रुपीज। ओके, देन द इंक्रीमेंट इज 20%। 100 क्यों लिया? देखो मैं इसको एक्स भी ले सकती थी, बट अगर हम एक्स लेते उसके बाद इंक्रीमेंट कितना आ जाता, उसका 20% आप निकालते तो कितना आ जाता आपके पास में 0.2x आ जाता, पॉइंट में वैल्यू आ जाती है, आपकी कैलकुलेशन बढ़ जानी थी। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बच्चे 100 ले लिया, बिकॉज यहाँ पे परसेंट है तो हमारी कैलकुलेशन डायरेक्ट हो जाएगी। डन। अब देखिए इंक्रीमेंट प्राइस कितना हो गया उसके पास में, उसने 20% इंक्रीमेंट कहा था, तो हमारा इंक्रीमेंट कितना आ गया 20। देन टैक्स, टैक्स जो है वो है इंक्रीमेंट का 5%। अब इसका मैंने 5% देखो यहाँ से कैलकुलेट किया है, तो कितना आ गया आपके पास में 1। सो टोटल प्राइस विल बी 121 एंड हमारा 121 आ रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज 13 एंड 31। तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया है कि 121 इज इक्वल टू 1331 एंड 1 विल बी इक्वल टू 11 एंड 100 इज इक्वल टू 1100। क्लियर? हाँ जी, देखो बिल्कुल आराम से करवा रही हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आपको बिल्कुल पॉइंट समझ आ जाए। बिल्कुल क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्या है क्वेश्चन? ए क्रिकेट बैट इज परचेज्ड एट 20% डिस्काउंट। अगेन आपके पास में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट इज 1000 रुपीज, वट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बैट? अब देखिए, अगर आप बैट कोई भी आर्टिकल परचेज करने के लिए जाते हो मार्केट में, और उस केस में आपको 20% डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, तो अगेन परसेंटेज है, तो बच्चे मैं क्या कंसिडर करके चल रही हूँ कि जो उसका प्राइस था, जो उसका एमआरपी था, जो उस पर लिखा हुआ था, वो कितना था 100 रुपीज। ठीक है, कितना था 100 रुपीज, और हमें डिस्काउंट कितना दिया है उसने 20%। तो 100 है तो डायरेक्ट 20% 20 आ गया। दैट मीन्स कि हमें उसका जो सेलिंग प्राइस आ गया, मीन्स उसने जो बंदे ने बेचा है हमें, वो कितने रुपए में बेचा, 80 रुपीज में सेल कर दिया हमें। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1000। अब हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना है 80, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 1000। तो हम इन दोनों को अगेन इक्वेट करेंगे। क्या कह रहा है 80 इज इक्वल टू 1000। ओके, 1 will be equal to 1000 divided by 80। क्लियर? एंड क्या फाइंड आउट करना, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस मीन्स एमआरपी। हमारे अकॉर्डिंग एमआरपी कितना है 100। सो 100 विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर गाइज? अब इसको आप सॉल्व कर लोगे। ये देखिए 20 से गया आपका, ये देखिए आपके पास में आ गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास में 1250। तो 1250 आपका आंसर आ गया। देखो अब बताइए मुझे, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे? कितना मुश्किल था? कुछ भी नहीं था। जस्ट मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी बताया है कि जब क्वेश्चन को करते हो तो उसको आप एक बार रियल लाइफ के साथ में मैच करके देख लिया करो कि हाँ जी, अगर मान लो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं कैसे कैलकुलेशन करूँगा। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे देखिए दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया एमआरपी आपका 100 रुपीज़ है, डिस्काउंट कितना आ गया 20 रुपीज़। दैट मीन्स कि उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 80 रुपीज़। अब हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस बच्चे 80, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सेलिंग प्राइस इज 1000। सो वी विल इक्वेट दिस 80 to 1000 and 1 will be equal to 1000 by 80 and 100 will be equal to multiply by 100, and after solving we get the answer 1250। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए क्या है, अब आपके पास में रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द स्टेटमेंट टी प्रोड्यूसिंग प्लेसेस आर आइदर इन असम और इन बंगाल। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में 4 डायग्राम दिए हुए हैं, और आपको ये बताना है कि इस स्टेटमेंट के लिए कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम है जो कि इस स्टेटमेंट को
फॉलो करता है। क्लियर? अब हम यहाँ पे देखो कंसीडर करके चल रहे हैं कि असम के लिए हमने ले लिया, ये जो एक ब्लॉक है ये मान लेते हैं हमारा असम है, ठीक है। जो इन्होंने दूसरा ब्लॉक लिया है ये हम मान ले रहे हैं कि बंगाल है, और एक सर्कल भी है इनके पास में, जो सर्कल है सर्कल हम मान लेते हैं कि ये टी प्रोड्यूसिंग प्लेसेस हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए कि टी जो है वो क्या कह रहा है कि टी या तो ए में है या तो बी में। अब पहले वाला देखो डायग्राम क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये कंप्लीट टी है, ठीक है, ये ए में है, ये बी है, और जो बाकी की टी बच गई वो कहाँ पे है, दैट मीन्स कि दैट इज इन सम अदर प्लेस। क्लियर? तो ये आपका नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, ये है आपका ए, ये आपका बी, दैट मीन्स सम टी इज प्रोड्यूसिंग इन ए एंड सम इन एट अदर प्लेस बट नॉट इन बी। क्लियर? तो ये भी नहीं हो सकता आपका। थर्ड देखिए, ये कह रहा है कि ये आपका ए है, ये आपके पास में बच्चे बी है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपकी टी है ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये आपका ए के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ये बी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर? और ये जो बाकी का हिस्सा बच गया ये कहीं तीसरी जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कह रहा है कि जो टी है वो सिर्फ या तो असम में है या तो बंगाल में है। ये भी नहीं कह रहा है कि असम में ही है कल्ली, बंगाल में नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है कि अब ये जो टी है यहाँ पे ये वाला हिस्सा कहाँ गया बच्चे, आसाम में चला गया मान लीजिए, और ये कहाँ पे है, बंगाल के अंदर। मतलब कि जो टोटल प्रोडक्शन है ये इन्हीं दोनों की दोनों जगह पे हो रही है, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, समझ आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, सपोज रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हाइल डिवाइडिंग x by 61 is 2। मीन्स एक नंबर है आपके पास में x, ठीक है, जब आप इसको 61 से डिवाइड करते हो तो कह रहा है कि आपके पास में एक रिमाइंडर आ रहा है बच्चे 2, ठीक है। बट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हाइल डिवाइडिंग x रेज टू पावर 7 बाई 61। अगर मैं x रेज टू पावर 7 को 61 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा। अब देखिए मैंने कहा था आपको कि एक जर्नल कर लेना, हमने क्वेश्चन को बिल्कुल जर्नलाइज करके कर लेते हैं। कोई भी एक नंबर ले लीजिए आप, 61 से डिवाइड करना थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लगेगा, एक सिंपल सा कोई भी नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास में एक नंबर है 4, ठीक है, एंड हम इसको डिवाइड कर रहे हैं मान लीजिए 3 से। क्लियर? जब आप 4 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो उस केस के अंदर ये पावर कितनी है इसकी, 1 है, तो आपके पास में रिमाइंडर कितना बच गया बच्चे, 1 बच गया। अब हम 4 की पावर 3 करते हैं, ठीक है, 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई द सेम डिवाइजर कितना हो गया, 64, and when you divide 64 by 3 then again you will get the answer remainder 1। क्लियर? इसी तरह से अब जितने भी ओड पावर से डिवाइड करोगे तो आपके पास में देखो सेम रिमाइंडर बच रहा है। अब बच्चे को लगेगा कि हाँ जी मैडम ने 4 ले लिया है, तो कोई और लेके दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए मैंने ले लिया बच्चे, और एग्जांपल ले लेते हैं, हम 5 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हम 3 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड करके दिखाएं, चलो 2 से ले लेते हैं, 2 से तो बट रिमाइंडर एक ही बचेगा, ऐसा करते हैं इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जब हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपके पास में, 1 बच रहा है। क्लियर? अब 5 की रेज टू पावर आप 3 लो, जब 5 रेज टू पावर 3 ले रहे हो तो उस केस में कितना आ गया ये आपके पास में, 125, ठीक है। अगेन जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपके पास में, 1 बच रहा है, ठीक है जी। अब अगेन ओड पावर लेनी है आपने जब भी कोई नंबर लेते हो, क्योंकि यहाँ पे ओड पावर की बात हो रही है, देखो x रेज टू पावर 7। इसी तरह से मैं इसकी 5 पावर 5 लेके दिखाती हूँ आपको, तो ये आपके पास में बच जाएगा बच्चे, इसको 5 से करेंगे 625, 625 को आगे आप फिर 5 से करोगे तो ये आपके पास में कितना आ गया, 3125 आ गया, ठीक है। अब इसको आप जब 4 से डिवाइड कर रहे हो तो ये आपके पास में अगेन रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपके पास में, 1। दैट मीन्स कि अगर एक नंबर को आप, ठीक है, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, अगर उसी नंबर की किसी और पावर के साथ में आप उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका सेम रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास में यहाँ पे x रेज टू पावर इसका 61 का रिमाइंडर आपका 2 है, ठीक है, दैट मीन्स x रेज टू पावर 3
एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 61 भी का भी रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास में 2 आएगा, ठीक है। सेम वे एक्स रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 61 भी 2 आएगा। आगे एक्स रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 61 भी क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर। आगे भी अगर एक्स रेज टू पावर 9 आता है, एक्स रेज टू पावर 11 भी आ सकता था आपके एग्जाम में, तो भी क्या आएगा 2 आएगा। दैट मीन्स द रिमाइंडर विल बी सेम। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, ए आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए। What is the maximum number of spherical balls of radius 1 centimeter each that can be placed inside a cubical box of height 10 centimeter? That means कि आपके पास में एक बॉक्स है, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब जब वो क्यूबिकल बॉक्स है, दैट मीन्स कि सभी साइड्स उसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ओके, then what is the maximum number of spherical balls of radius 1 centimeter each that can be placed inside? तो हम ये मान लेते हैं कि अपने पास में इस तरह का एक बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे वो आपकी 1 सेंटीमीटर हम कंसीडर कर लेते हैं, एक साफ सा डायग्राम देख लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, तो ये आपके पास में इसकी हाइट कितनी होगी 10 मान लेते हैं। ये आपके पास में जो है ये कितना है 1 सेंटीमीटर का है। क्लियर। अब यहाँ पे रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर कह रहा है वो। दैट मीन्स कि एक यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि उसने स्फेरिकल बॉल्स उसके अंदर एडजस्ट करनी है लाइक दिस, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप बताइए कि कितने हो पाएंगे। तो ये देखो कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का जो है आपका, उससे आपका एक सर्कल बन रहा है। क्लियर। एक यहाँ पे ले रहा है, एक ये, क्योंकि उसने कहा है कि रेडियस आपके पास में 1 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह से बच्चे देखिए क्या हो गया, ये 1 हो गया आपका। इसी तरह से आपका एक यहाँ पे बन जाएगा। देखो, एक आपके पास में सेम सर्कल इधर ड्रॉ कर लेंगे, 2 3 4, तो ये आपके पास में देखो कितने बन जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है। तो एक साइड में आपके कितने बन रहे हैं 5 बन रहे हैं। क्लियर। अब आपके पास में क्या है, ये क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है। तो आपके पास में कितने आ जाएंगे इसके अंदर स्फेरिकल बॉल्स 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि ये बेटा क्यूबिकल बॉक्स है। और हम यहाँ पे मैं आपको पीछे वाला एरिया इसका नहीं दिखा पा रही, बट इस तरह से जब आप इसको पूरा करोगे तो आपके पास में कितने आ जाएंगे 125। क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है। इन ए सिटी 80% पॉपुलेशन ईट राइस। अगेन परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन, परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। And 90% of the rice eater are non-vegetarian. Then what percent of the total population vegetarian rice eater? अब देखिए, मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया था कि जब यहाँ पे परसेंटेज है तो आपको एक वेरिएबल लेना है, तो उसके लिए x मत लो आप, ठीक है। क्या कंसीडर करो उसको 100 कंसीडर कर लो। तो हम ये ले लेते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है 100। क्या है टोटल पॉपुलेशन कितनी है आपके पास में 100 है। क्लियर। हाँ जी, इसमें कोई भी डाउट हो आपको। 100 क्यों लिया मैंने, बिकॉज आपके पास में यहाँ पे सारा परसेंटेज में गिवन है। अब 100% है तो इसका 80% पॉपुलेशन कह रहा है। जो 80% पॉपुलेशन है ये कौन है, राइस ईटर है। कौन है, राइस ईटर है। क्लियर। हाँ जी, ये नोट डाउन कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम राइस। क्लियर। ओके, और जो 20% है इनका अभी हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हाँ जी 80% पॉपुलेशन ईट राइस एंड 90% ऑफ द राइस ईटर। अब इसका 90% राइस ईटर का नॉन वेजिटेरियन है। नॉन वेजिटेरियन कितना 90%। इसको सीधा सीधा आप 90 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ गया 9 8 72 72 आ गया बच्चे। 72 100 आया था, तो 100 जो है वो 0 से 00 से हमने कट कर दिया, तो आपके पास में कितना आ गया 72। देखो बहुत आसान है, सीधा आपने क्या किया, यहाँ पे उसने 90% का है, ठीक है।
तो देखो कितना आसान है, इसको आप इसके साथ में जस्ट मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में कितना आ जाएगा 72। वैसे कैसे निकाला मैंने यहाँ से 80 का 90%, 90% दैट मीन्स 90/100, ठीक है। ये 2 जीरो जो है ये आपकी यहाँ से कैंसिल आउट होगी, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 72 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे बाकी 10%, 10% कितना आ जाएगा दैट मीन्स 8। ये क्या हो गया, ये नॉन वेजिटेरियन है, ये कौन आ गया आपके पास में वेजिटेरियन राइस ईटर। क्लियर। अच्छा जी, अब देखते क्वेश्चन में क्या था, what % ऑफ द पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन राइस ईटर। तो कितने परसेंट आ गया आपके पास में बच्चे 8%। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया, कोई आपको दोबारा से परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं पड़े, बिकॉज वी कंसीडर इट 100, ठीक है। पहले ही हम 100 कंसीडर करके चल रहे हैं, तो आपके पास में डायरेक्ट आंसर आ गया है कि 8% पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन राइस ईटर। क्लियर। देखो मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। डन, समझ आ गया। हाँ जी, दोबारा से एक बार रिपीट कर दूं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, हमने ये कंसीडर किया है कि जो टोटल पॉपुलेशन है आपकी कितनी है 100 है। ओके, इसमें से ने कहा है कि 80% पॉपुलेशन ईट राइस, तो 80% आपके पास में ये राइस ईटर आ गई, एंड 20% आपके अदर्स हैं, हमें इनके बारे में कोई भी गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं लिख देती हूँ। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, एंड 90% ऑफ द राइस ईटर आर नॉन वेजिटेरियन। अब ये राइस ईटर हमारे ये थे, इसके अंदर से 90% निकाला मैंने, कितना आ गया 72। कैसे, जस्ट इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर प्रॉपर तरीके से देखना है तो ये देखिए, हमने 80% जो था उसका 90% फाइंड आउट कर लिया 72। ये आ गया आपके पास में 72, और बचा हुआ कितना रह गया, देखो 80 था, 72 ये हो गया, तो बच गया कितना 8 बच गया, दैट इज वेजिटेरियन। क्लियर। सो आंसर इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कि टू व्हीकल्स ए एंड बी ट्रेवल विद यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। दो व्हीकल हैं आपके ए एंड बी, ए आपका कितनी स्पीड से मूव कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ जी, जो भी आपके पास में इंफॉर्मेशन गिवन है हम नोट डाउन कर लेते हैं। एंड बी इज मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। ओके, इन द सेम डायरेक्शन। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पे बताया था कि इफ द डायरेक्शन इज सेम देन रिलेटिव स्पीड विल माइनस, एंड इफ द डायरेक्शन इज अपोजिट देन रिलेटिव स्पीड विल ऐड। क्लियर है। हाँ जी, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम प्लेस फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए ये एक डिस्टेंस गिवन है 120 किलोमीटर, इसको उन्होंने मूव करना है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ए और बी, ठीक है। ए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, और बी आपका 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर द फास्टर व्हीकल बी रीचेज द डेस्टिनेशन। अब देखो ये 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, ये 60 की, तो ऑब्वियसली जो फास्ट है वो पहले पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो ये कितनी देर के बाद में यहाँ पे पहुंचेगा, देखो फर्स्ट आवर में 60 किलोमीटर चल दिया, सेकंड आवर में आपके पास में 120 मीन्स 2 आवर्स के बाद में ये यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 आवर के अंदर इसने कितना मूव किया 120 किलोमीटर मूव कर लिया है, ये यहाँ पे पहुंच गया है, और ये कहाँ पे पहुंच गया 2 घंटे में, हाँ जी 630 इंटू 2 मीन्स ये कहाँ पे पहुंच गया, मिड में पहुंच गया, उसने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। ए कहाँ पे है, यहाँ पे है बच्चे, कौन ए, ठीक है, और बी आपका यहाँ पे पहुंच चुका है। अब आगे क्या गिवन है, कह रहा है कि रीचेज द डेस्टिनेशन एंड ट्रेवल्स बैक विद द सेम स्पीड, और यहाँ से उसने वापस इधर चलना शुरू कर दिया। पहले दोनों की दोनों आपके सेम डायरेक्शन में थे, अभी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन वैसा ही हो गया जैसा आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। क्लियर, कि अब आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि अज्यूम दैट द लॉस ऑफ टाइम चेंज डायरेक्शन इज नेग्लिजिबल, मीन्स कि यहाँ से जब उसने डायरेक्शन चेंज की है तो कह रहा है कि उसको आप नेग्लिजिबल ले लो, उसको आपने टाइम को कंसीडर नहीं करना है। इफ एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्लोअर डिस्टेंस ए बिफोर टू व्हीकल क्रॉस ईच अदर देन एक्स इज। अब देखिए ये दोनों, अब ये मान के चलो कि ये जो डिस्टेंस बच गया कितना बच गया 60 किलोमीटर,
ठीक है। अब ये इधर जा रहा है, ये आपका इधर मूव कर रहा है, तो कितनी देर के बाद में वो आपस में मिलेंगे? तो मिलेंगे कितनी देर के बाद, कितना टाइम लगेगा उनको मिलने में? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अब पहले रिलेटिव स्पीड क्या थी? पहले तो जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास में अपोजिट डायरेक्शन है, डिस्टेंस आपके पास में 60 किलोमीटर, और आपकी जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड कितनी है? हाँ जी, रिलेटिव स्पीड है आपके पास में, देखो 30 इसकी बेटा, 60 इसकी, दैट मीन्स 90। इतना टाइम लगा उनको, आवर्स। अब इतने घंटे के अंदर ए ने कितना ट्रेवल किया? तो ए कितनी, इतनी देर के अंदर कितना ट्रेवल कर सकता है? ए का जो है डिस्टेंस, अगर मैं फाइंड आउट करूं तो डिस्टेंस क्या होता है आपके पास में? स्पीड इनटू टाइम। अब ए की स्पीड कितनी है आपकी? 30, और हमें उसी का ही डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कितनी देर के बाद मिल रहे थे वो? इतनी देर के बाद में मिल रहे थे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास में बच्चे कितना आ गया? ये 20 किलोमीटर। ठीक है, दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे जाके वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, इस एक्स पॉइंट पे। ये डिस्टेंस कितना है? 20। 60 एक्स, जो ए है, ए ने 60 किलोमीटर ये चला और 20 ये चला, दैट मीन्स कि टोटल ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? स्लोअर ए था तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चे? 60 प्लस 20, कितना हो गया उसका? 80 किलोमीटर। क्लियर है? हाँ जी, दोबारा से रिपीट कर देते हैं एक बार। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि टू व्हीकल्स ए एंड बी ट्रेवल विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ए जो है और बी है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं 60 और 30 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, अब बी जो है यहाँ पे पहुंच गया, पहले कितनी देर में पहुंचा, कैसे पता चला मैं मुझे? देखो डिस्टेंस कितना था आपके पास में? 120, और स्पीड थी आपकी 60। दैट मीन्स कि 2 आवर्स के अंदर बी जो है इस लोकेशन पे पहुंच गया। क्लियर? अब 2 आवर के अंदर हमने चेक किया कि ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो 2 आवर्स के अंदर ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 30 इंटू 2, दैट मीन्स 60 किलोमीटर ए कवर कर चुका है। अब उसके बाद में ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, बी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है और दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया है। तो कहाँ पे जाके मिलेंगे वो? टोटल डिस्टेंस इज 60 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, दैट मीन्स कि वो 60 बाई 90 आवर के बाद में आपस में मिल जाएंगे। अब हमने देखना है कि ए को कितना मूव करना पड़ा। तो ए की स्पीड थी बच्चे 30, और ए ने कितनी टाइम लगाया है यहाँ पे? 60 बाई 90। तो यहाँ पे आपके पास में आ गया 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर ए ने यहाँ पे मूव किया और 60 किलोमीटर ए ने यहाँ पे मूव किया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया ए का? 80 किलोमीटर। तो कितना मूव किया उसने? 80 किलोमीटर। क्लियर है? बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, जस्ट आपको थोड़ा सा इमेजिन करके चलना है। ओके, ठीक है, हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है। इफ द रेडियस ऑफ न्यू स्फेरिकल container is double the radius of old spherical container, then the ratio of the volume of new container and the volume of the old container is। देखिए आपके पास में एक स्फेरिकल कंटेनर है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका जो रेडियस है, ये मान लेते हैं हम आर है, ठीक है। इसके अलावा एक नया है और उसका जो रेडियस है बच्चे, वो कितना है? 2r है। अब कह रहा है कि देन द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द न्यू कंटेनर एंड वॉल्यूम ऑफ द ओल्ड कंटेनर की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जब भी वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमारे पास में वॉल्यूम पावर 3 में आता है। ठीक है जी, 3 में आता है, तो इसकी पावर आप 3 करिए 8, इसकी पावर 1 की पावर 3 करेंगे तो 1, 8:1 आंसर आ गया आपका। सिंपल, कुछ सोल्व नहीं करना था। चलो जी, अब सोल्व करके भी बता देते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे लेते हैं, इसका अगर आप वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है आपके पास में? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कितना है? 2r है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2r क्यूब। हाँ जी, जो दूसरा है आपके पास में, उसका कितना आ जाएगा बच्चे? ओल्ड का 4/3 पाई आर क्यूब।
अब ये आपका सारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना बच गया, 8r³ 2r³। अगेन ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया, कितना रह गया, 8:1 आंसर आ गया। सिंपल। हाँ जी, देखो वैसे तो आपका जो क्वेश्चन है आप ओरली कर सकते हो, फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो, ये भी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है, क्या कह रहा है। एक कंटेनर इज फिल्ड विद 300 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक कंटेनर है, उसके अंदर 300 लीटर हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट डे इट लॉसेस 100 लीटर्स। फर्स्ट डे कितना लॉस किया उसने, फर्स्ट डे इट लॉसेस 100 लीटर of the hydrogen, and every day it loses 1/3 of the volume it lost in the previous day। अब previous day means कि यहाँ पे देखो 100 था, तो नेक्स्ट डे इस 100 का 1/3 उसने और लॉस कर दिया, ठीक है जी। सेकेंड डे में कितना लॉस हुआ है उसका, इसका 1/3 मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 3। दैट मीन्स बच्चे कितना हो गया है आपके पास में, 33.33 आ गया। अब थर्ड डे अगर हम कंसीडर करके चलते हैं तो थर्ड डे पे कितना हो जाएगा, अब इसका 1/3 लगाओ, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 11.11। हाँ जी, फोर्थ डे कंसीडर करके चलते हैं। फोर्थ डे में देखिए अगेन इसका 1/3, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 3 6 जा 18 एंड ये हो गया बेटा 3 7 जा 21। नो ये आपका 3.7। उसके बाद में अगर हम फिफ्थ डे को कंसीडर करके चलते हैं तो ये देखिए फिफ्थ में कितना आ जाएगा आपके पास में, फिर 1/3 हो गया, दैट मीन्स 1 पॉइंट कितना हो गया आपके पास में 2 3। अगर हम सिक्स्थ डे को लेते हैं इसी तरह से, हाँ जी सिक्स्थ डे पे कितना आ जाएगा 0.41। क्लियर। सेवंथ डे लेते हैं, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये करवा रही हूँ ताकि आपकी सारी सारी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। हाँ जी, तो ये कितना हो जाएगा, देखो आगे वैल्यू और भी जीरोस में जा रही है आपकी, 0.1 आपका हो गया 13। क्लियर। हाँ जी, एट्थ पे अगर हम चलते हैं तो ये देखिए 0.04। नाइन्थ डे पे अगर आप चलते हो तो कितना आ रहा है आपके पास में 0.01 आ जाएगा। हाँ जी 0.01। टेंथ डे पे बच्चे देखो और भी ज्यादा मतलब नेग्लिजिबल वैल्यू आ रही है आपके ऑलमोस्ट, ठीक है 0.003। अब हम यहाँ पे क्योंकि इसने 10 डे की भी बात करी है तो मैं 10 डे तक इसको कंसीडर करके चल रही हूँ। तो यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100 100, ये हो गया 33 44 44 47 48 48 हो गया आपके पास में, तो ये हो गया 148। और आगे अगर इसको लिखते हो 3 3, ये आपके पास में आ गया बच्चे 3 7 9 49, तो 41 49 पॉइंट कुछ वैल्यू आ रही है आपके पास में, ठीक है। जब आप इसको सारे को सोल्व कर रहे हो तो कितना आ रहा है 149 पॉइंट कुछ वैल्यू आ रही है यहाँ पे आपकी। दैट मीन्स कि पूरा कंप्लीट 150 नहीं है, बट 150 से थोड़ा सा कम है नेग्लिजिबली। और उसके बाद में जब ये बढ़ना शुरू हो रहा है आगे अगर लॉस हो रहा है तो लॉस आपका नेग्लिजिबल लॉस जा रहा है। दैट मीन्स कि आपका जो लॉस है बिल्कुल ही नाम मात्र का है। तो अब इसके ऑप्शन को देखते हैं क्या कह रहा है, कहता है लॉस एंटायर हाइड्रोजन गैस इन 3 डेज। तो देखो एंटायर तो नहीं हो रही, 3 डे के अंदर कितना लॉस हो रहा है आपके पास में 100,
133 एंड 144.44 हो रहा है। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन आपकी रोंग हो गई है। लॉसेस एंटायर हाइड्रोजन गैस इन 10 डेज, तो देखो 10 डेज के बाद आपकी 149 पॉइंट कुछ आपकी गैस जो है वो लॉस हो रही है। ठीक है, लॉस 150 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इन 10 डेज, तो 150 कंप्लीट नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट 150 आपकी लॉस हो रही है, तो आप ये भी नहीं कह सकते क्योंकि ये भी आपके पास में एग्जैक्ट नहीं है। उसके बाद कह रहा है पोसेसिस एट लीस्ट 150 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन 100th डे, बिकॉज यहाँ पे आफ्टर 10 डेज नेग्लिजिबल लॉस हो रहा है, तो 100th डे के बाद में यू कैन से दैट यू हैव पोसेस 150 लीटर ऑफ द हाइड्रोजन गैस, बिकॉज आपके पास में 300 था और अगर आप उसके अंदर से 149 पॉइंट कुछ वैल्यू करोगे तो यहाँ पे आपके पास में 150 तो कम से कम रहेगी ही, पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी, मीन्स एटलीस्ट 150 लीटर हाइड्रोजन गैस तो आपके पास में होगी ही होगी। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चे, यहाँ पे 1/3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि जो लॉस है लॉस का 1/3 अगेन लॉस हो रहा है नेक्स्ट डे। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल विच कंटेन ए स्क्वायर ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इनसाइड इट। देखिए क्या है कि एक सर्कल है, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल विच कंटेन, पहले एक सर्कल बना लेते हैं हम, मान लीजिए ये एक सर्कल है और उसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर है, यही कह रहे हैं the area of the smallest circle which contain a square of area 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो स्क्वायर है स्क्वायर का एरिया जो है वो गिवन कितना है आपके पास में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। दैट मीन्स कि जो आपका स्क्वायर है उसकी एक साइड है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर है। क्लियर, अब यहाँ पे उसने कहा है कि एरिया ऑफ सर्कल आपने फाइंड आउट करना है। टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्कल फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में रेडियस होना चाहिए, तो हमें ये रेडियस पता करना है कि इसका रेडियस कितना है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम यहाँ से देखते हैं तो अगर हम इसको फाइंड आउट कर ले यहाँ से तो आपके पास में डायमीटर आ जाएगा सर्कल का, एंड द रेडियस इज डायमीटर का हाफ हो गया आपका। तो जब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम से कर लोगे। देखो ये आपके पास में कितना है बच्चे 2, ये भी 2 है, ठीक है, ये डायगोनल आपको फाइंड आउट करना है, तो इसका डायगोनल अगर आपने फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट, तो ये यहाँ पे आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई, हाँ जी 8 अंडर रूट, और जब आप इसको सोल्व कर रहे हो तो ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 2√2। क्लियर, 4 इंटू 2 था तो 4 का आप जब अंडर रूट करोगे तो 2 आ गया, 2 बाहर निकाल लिया हमने, तो ये क्या आ गया आपके पास में डायमीटर आ गया। डायमीटर इतना है दैट मीन्स रेडियस कितना हो जाएगा आपका, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, दैट मीन्स 2√2 डिवाइडेड बाई 2, so the radius is √2। क्लियर है, अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है सर्कल का। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया पाई आर, आर कितना है आपके पास में √2, और इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चे स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 2 पाई आ जाएगा। क्लियर, ओके, तो ये आपके पास में आंसर आ गया 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ओके, बिल्कुल समझ आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे मिरर इमेज का। तो देखिए जब भी आप मिरर इमेज करते हो तो इसके अंदर आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि जब भी मिरर के अंदर आप कोई भी पिक देखते हो तो जो आपका लेफ्ट पोर्शन है वो आपका किधर चला जाएगा, राइट में चला जाएगा, ठीक है, और जो आपका राइट है वो कहाँ पे चला जाएगा बच्चे, लेफ्ट में। बस इतना छोटा सा पॉइंट है, अगर आपको ये पॉइंट याद है तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखो कैसे, ये आपका मिरर गिवन है बच्चे, ये आपकी इमेज गिवन है। अभी मैंने क्या बताया, जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा। अब देखिए ये जो एरो जा रहा है ये आपकी पिक है, ये किधर जा रही है, राइट की तरफ जा रही है, दैट मीन्स कि इसका फेस किधर जाना चाहिए, लेफ्ट की तरफ।
अप डाउन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, दैट मीन्स ये यहीं पे रहेगा। अब ये आपका इधर था तो ये आपका किधर आ जाएगा बच्चे, इधर। अब यहाँ पे जो एरो बना हुआ है, एरो ऐसे है, तो इधर कैसे हो जाएगा आपके पास में, ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये वाली फिगर कौन सी बन रही है आपकी, ये वाली बन रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है। कह रहा ऑब्जेक्ट मिरर प्लेन, विच वन इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मिरर, तो कौन सी इमेज आ जाएगी बच्चे, ए ऑप्शन आ जाएगा। देखो जो लेफ्ट पोर्शन है वो राइट में चला जाएगा, राइट वाला आपका लेफ्ट में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है। क्या है, 3 persons A, B, C run a business together and their shares are 17%, 37%, 46%। देखिए अगेन परसेंटेज और पार्टनरशिप दोनों को मिक्स किया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है आगे, एनी प्रॉफिट दे अर्न इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू the proportion of their share. If the difference of the profits of B and A on a given date is 1000 rupees, what is the profit of C on that day? अब यहाँ पे जब भी आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन करते हो तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन के अंदर बच्चे जो प्रॉफिट है वो हमेशा जो अमाउंट उन्होंने शेयर जिन है उसके अकॉर्डिंग लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो टोटल शेयर है वो इसका इतना इतना परसेंट ले रहे हैं। ठीक है, अब जब हम इसके रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज सभी की कैंसिल आउट होगी। अब और बाकी का कुछ भी नहीं कट रहा है आपस में, तो हमारे पास में जो शेयर्स हैं उनकी रेशियो क्या आ गई, 17:37:46। क्लियर। हाँ जी, तो आप कह रहे हैं कि एनी प्रॉफिट दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन इफ द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए ऑन ए गिवन डेट इज 1000। अब देखो बी और ए का डिफरेंस यहाँ से कितना आ रहा है, 20, दैट मीन्स दिस 20 इज इक्वल टू 1000। 1 will be equal to 1000 divided by 20, that means कितना हो गया ये आपका कट के 50। एंड what is the profit of C, तो C का यहाँ से आप देख रहे हो कितना है 36, so 36 will be equal to, if 1 is equal to 50 तो 36 किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी 46 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई बाई 46। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ से आपके पास में कितना आ गया बच्चे, हाँ जी 2300 आंसर आ गया। क्लियर, तो आंसर क्या आ गया 2300। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि हाँ जी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर करते हुए चलना है। तो ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। आपका जो शेयर था बच्चे कितना था, ए का 17%, बी 37% एंड सी इज 46%। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टोटल है, टोटल आपका 100% बन रहा है, दैट मीन्स टोटल अमाउंट आपकी इतनी ही है। आप इसको सभी को परसेंटेज लेके चल सकते हो। ठीक है, अब जब भी आप रेशियो निकालते हो तो रेशियो के अंदर क्या होता है बेटा, जो कॉमन चीज होती है उसको आप काट सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमने सभी का परसेंटेज आपस में कट कर दिया। अगर यहीं से आप एक्स लेके चलते क्वेश्चन को करते तो काफी बड़ा क्वेश्चन आपका बन जाना था। तो इसलिए हमने क्या किया, सभी की परसेंट को इसको कैंसिल आउट कर दिया और आपकी रेशियो क्या आ गई 17:37:46। अब उसने कहा है कि बी और ए का जो शेयर प्रॉफिट का शेयर है वो कितना है 1000 है। तो हमने यहाँ से देखा कि बी और ए का डिफरेंस कितना आ रहा है 20 आ रहा है, मीन्स अवर 20 इज इक्वल टू 1000 ऑफ द क्वेश्चन। सो 1 विल बी इक्वल टू 50 एंड 46 विल बी इक्वल टू 2300। तो 23 आपका आंसर आ गया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब इन द सर्कल। मीन्स एक सर्कल है बच्चे, उसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर है। देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, अभी भी हमने क्वेश्चन किया था इस तरह से, एक सर्कल है और उसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपके पास में जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आपको सर्कल की सर्कमफ्रेंस गिवन है। तो वी नो दैट द सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर। तो आपके पास में कितना गिवन है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई के इक्वल गिवन है, दैट मीन्स 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आपके पास में बच्चे 1 आ जाएगी। दैट मीन्स द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1। अब यहाँ से देखिए कि ये है रेडियस, ये आपका अगर 1 है, दैट मीन्स दिस कंप्लीट डायमीटर इज
2। ठीक है जी, तो डायमीटर आपका 2 है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो स्क्वायर है यहाँ से आप इसकी साइड फाइंड आउट कर सकते हो। एक तरह से ये जो 2 इसका जो है ये क्या है, इसका डायगोनल आ गया स्क्वायर का। तो स्क्वायर का डायगोनल आपके पास में कितना है, 2 है। तो इस साइड को हम मान लेते हैं ए है, ये साइड भी आपके पास में ए है। तो डायगोनल कैसे निकलता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कितना गिवन है आपके पास में, 2 है। 2 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ से हमने निकाला था कि जो रेडियस है अगर वो 1 है तो कितना आ गया आपके पास में, 2 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ गया, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू आपके पास में कितना आ गया बच्चे, √2। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये तो यहीं पे आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कितना आ गया आपके पास में, 2 आ गया। तो आंसर क्या आ गया आपके पास में, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखिए, हाँ जी, समझ आ गया सभी को। ओके, तो देखिए आज हमने ईपीएफओ के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे, 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर थे, सारे के सारे डिस्कस किए हैं। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगा बच्चे समझाने का, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारा कोर्स परचेज करना है उनको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो अभिपीडिया का कोर्स परचेज कर सकते हैं। और उसके अंदर आपको पता है कि जो सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर लीजिए और इसको करके देखिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी का लेवल कितना है, कितनी आपकी तैयारी है, कितनी आपको और ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।